हेलो। हेलो। Power on. Henry. हेलो। तो ये connect नहीं। Henry. Successful connected. हेलो। तूने ज्वाइन नहीं किया है। बैक चल रहा है क्या? capacitors because MOSFET itself is having a high, very high. हेलो। हेलो। Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। ये आप लोग की क्लास चल रही थी कि कुछ लैब वगैरह थी? सर सर क्लास अभी लेक्चर था हम लोग का। क्या चल रहा था बेटा? सर क्लास थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा आप डिले ज्वाइन किया ना आप लोगों ने, इस वजह से पूछा मैंने। अच्छा, ठीक है। तो आज जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 5 एक्सपेरिमेंट तक आपके डिस्कस मतलब हो चुके हैं। 6 डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है उसमें वाइवा भी मैं लूंगा इसी ड्यूरेशन में। उसके बाद लास्ट में हाफ एन आवर में आपका जो है एक मिड सेम जो है फर्स्ट लैब मिड सेम भी होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी। सभी ने चेक किया होगा क्लासरूम पे, मिल गया था सभी को, देखा था। क्लासरूम पे देखा था सभी ने? Yes, sir. ठीक है। तो एक लैब मिड सेम होगा अभी, जो
20 मार्क्स का है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है उसमें, हाफ एन आवर का है, और वो हम आपको लास्ट में शेयर करेंगे 4:30 के अराउंड, ठीक है। उससे पहले एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन करेंगे, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, 1 मिनट। आप लोगों ने 5 एक्सपेरिमेंट तक का राइटअप सब सबमिट कर दिया है? राइटअप सभी लोग कर दीजिए सबमिट, ठीक है। अब तो 5 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, इसका राइटअप आप लोग एज पर प्रोसीजर आपको सेम डे करके ही देना होता है, ठीक है। अगर एटलीस्ट सेम डे नहीं दे रहे हैं तो 1-2 दिन के अंदर दे दीजिए, ठीक है, सबमिट कर दीजिए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। इन कॉन्टिन्यूएशन में तो हमारा जो 6th एक्सपेरिमेंट है, 6th वन, वो हमारा है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ, सॉरी, डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग VHDL प्रोग्राम मॉड्यूल, ठीक है। तो लेकिन आज हम लोग अभी इन प्लेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, 7th एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 7th वन हम लोग इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो आपका टर्न आएगा उसमें ये वाले एक्सपेरिमेंट कवर होंगे, ठीक है। तो अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। 7 जो है आपका, ये एक्चुअली पीस वाइज पे ही है, तो पीस वाइज वाले हम पहले ओवर करा देंगे, फिर आपके जो रेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके VHDL पे बेस्ड हैं, वो हम एक साथ करा देंगे, ठीक है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। शेयर हो रहा है सभी को, ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये आपका 7th एक्सपेरिमेंट है एज पर लैब मैनुअल, ठीक है। और आपको जो है एज ए 6 पे मैं इसको फिलहाल अभी करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग डेट वाइज इसको, डेट वाइज जब डालेंगे आप लोग तो 7th एक्सपेरिमेंट ही लिखेंगे, ठीक है ना। 6th वाला जो है मैं जब 6 पे कराऊंगा तो जैसे लैब मैनुअल में जो सीक्वेंस दिया उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। या 6 वाला कराएंगे तो 6 वाले को अगले टर्म पे 6 वाला लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सीरियल नंबर मत चेंज करिएगा, ये जो 7th है तो 7th ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? ऐसा नहीं है कि 6 एक्सपेरिमेंट अभी मैं करा रहा हूँ इस टर्न पे तो आप टर्न वाइज मत डालिए, आप एक्सपेरिमेंट नंबर वाइज डालिएगा, ठीक है, जो लैब मैनुअल में प्रोवाइडेड है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट of frequency response of common source amplifier, analysis of frequency response of common source amplifier। आप लोगों ने कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन पढ़ा होगा सभी लोगों ने। यू ऑल आर अवेयर विद दिस, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, बताइए। कॉमन सोर्स की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कॉमन सोर्स होता है वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जैसे बीजेटी में आपके कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर है। सिमिलरली यू विल सी इन मॉसफेट, क्लियर, वी हैव कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट एम्पलीफायर, क्लियर। सो इनकी सर्किट्स होती हैं, जैसे बीजेटी में आपने देखा होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, ठीक है, उसकी सर्किट होती हैं, उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। आप इनपुट पे हम एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल देते हैं, आउटपुट पे हमको वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मॉसफेट में जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट मॉसफेट के लिए फुलफिल्ड है, उसमें क्या करना है आपको, उसका फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स को निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, एक तरह से कह सकते हैं आउटपुट रिस्पॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, दैट इज एग्जैक्टली यू कैन से द बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ ही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। सर क्वेश्चन, क्या हो गया बेटा? सर क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं सर उसको सब्सक्राइब करें।
हाँ बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि वो तो हम लोग आपके देखे होंगे, आपकी क्लास की वीडियोस भी मैंने सब जितनी भी हैं सब डालते रहते हैं। वो सो आज जितने भी लेक्चर्स आपके अभी तक हुए हैं सबकी हाँ वीडियोस सर। पड़ी हुई हैं, विद टाइटल पड़ी हुई हैं, विद टाइटल एंड विद डेट, किस डेट में मैंने क्या पढ़ाया है उसी के रिगार्डिंग सारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो आपको क्या है ना कि मतलब एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हो। लिंक सबके मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। सर उस इस पे आप एक गाना भी गाए हुए हैं उस पे। क्या हो गया? वहाँ नहीं यूट्यूब वो पे मैंने देखा था, आप एक गाना भी गाए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ओके सर। वो अनदर थिंग है। आपके ओके लेक्चर सर। के मैंने जो आप लोग को लिंक शेयर किया हुआ है वो सारे लेक्चर के वीडियोस हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको एक्सेस करिए, क्योंकि पढ़ना भी है आपको, और लैब की भी जितनी वीडियोस हैं, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट लैब के जितने भी लिंक हैं, एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिंक है वो भी मैंने शेयर किया है। जो भी आपका यस पीस सर। वाइज से काम है वो सब आपने देखा होगा। मैंने इंडिविजुअली एक एक जो है आपका फोल्डर बना दिया है हर एक एक्सपेरिमेंट का। सर सब देखा हुआ है मैंने, पूरा खोल के मैंने अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन सर गाना भी अच्छा था। आपको ट्राई करना चाहिए एक बार सिंगिंग में। थैंक यू बेटा, आप देखेंगे, वो तो खैर अनदर थिंग है, ठीक है। ओके तो सर। ओके सर। ओके। तो आप लोग मतलब ये लैब के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं आप एक्सेस, फिलहाल ये आपका जो भी लैब चल रहा है, लैब के जितने भी एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं वो सब आप लोग देखिए, क्योंकि जो मैं शेयर करता हूँ यहाँ से शायद वीडियो की वॉइस नहीं जाती है यूट्यूब वीडियो की शेयर के ड्यूरेशन में। एक्सपेरिमेंट तो आपको शो होता है पूरा, लेकिन वॉइस का इशू रहता है। तो उसके लिए आपको मैंने लिंक शेयर किया, लिंक आपने अगर एक्सेस किया होगा तो आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन का पूरा लिंक एक्सेस, मतलब आपने देखा होगा कैसे उसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो अभी मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर समझा देता हूँ। इसके बाद ये देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, इसमें आपको ये दिख रहा होगा सभी को, सभी को क्लियर है ये पीडीएफ दिख रही है सभी को? हेलो? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो है इसमें क्या निकालना होगा, पहले तो सर्किट की एनालिसिस करनी है। जैसे हमने आपको बीजेटी पढ़ाया था जब, तो बीजेटी में आरई मॉडल भी बनवाया था। आरई मॉडल आपको पता होगा, स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलते हैं। ऐसे ही जो मॉसफेट होते हैं, ठीक है, या फेट होते हैं, इनके जेफेट होते हैं, इनके भी आरई आरई मॉडल बनते हैं, जिसको हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल एनालिसिस है इसकी पूरी, आप देखेंगे अभी नीचे मैं सर्किट दिखाऊंगा आपको, तो पूरा का पूरा आपका वो जो आरई मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको उससे डिस्कस, मतलब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा वो स्टेप बाय स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है एनालिसिस होती है। तो ये देखिए नीचे अगर हम आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ये प्लॉट है जो आपको निकालना होगा। दिस इज योर प्लॉट, ठीक है। यही प्लॉट आपका आता भी है जब हम इसको सिमुलेट कराते हैं, ठीक है। यही आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, क्लियर। और ये बेसिकली देख सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा गेन है, ठीक है। गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है ये। गेन इज योर आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, that is measured in decibel, and this is your frequency axis, clear। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड दिस इज योर सेंटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे कि जो हमारा गेन प्लॉट है वो यहाँ से करीब हमारा, अगर इस फेज में देखेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, तो आपको दिखेगा गेन हमारा मैक्सिमम है। दिस इज गेन इज मैक्सिमम इन बिटवीन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है दैट इज योर -3 dB डीके। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल है, ठीक है। और ये क्या मिल रहा है,
ये आपको प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है, दिस इज योर प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स एंड दिस इज योर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 dB का है, इसीलिए बोलते हैं -3 dB से हमारा वो प्लॉट जो है डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे आना चाहिए था कर्व, बट इट इज 3 dB above than दिस लाइन। क्लियर? सो और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा ये गेन है ये फॉल्स ऑफ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंसेस लाइक C1 C2 C3। क्लियर? जो हमारे कैपेसिटेंसेस लगे होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 ये कैपेसिटेंस लगा है, इसको चार्ज कपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। जैसे CC1 CC2 CS इज द कह सकते हैं आप सोर्स टर्मिनल पे जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है दैट इज CS। क्लियर? ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका इनपुट सिग्नल के इनपुट पे जहां हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा रहे हैं ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये ड्रेन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है? यहाँ आउटपुट मिल रहा है इस टर्मिनल पे, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम? ड्रेन टर्मिनल से। दिस विल गिव यू द आउटपुट। सोर्स को हमने नेगेटिवली ग्राउंड किया है, आप नेगेटिव सप्लाई भी दे सकते हैं एंड नेगेटिवली ग्राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारा करंट सोर्स है जो कि जस्ट सोर्स के पास लगा हुआ है। ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी। और ये आपका गेट रेजिस्टेंस है, दिस इज योर RG दैट इज गेट रेजिस्टेंस, दिस इज योर मॉसफेट। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ प्लॉट आएगा आपका। ठीक है? यहाँ पे हमारा गेन फॉल हो रहा है, यहाँ पे गेन राइज कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो गेन आपका बढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन इस पॉइंट से नीचे की तरफ देखेंगे तो इस पॉइंट से नीचे अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो यहाँ से गेन फॉल हो रहा है इधर की तरफ, और इस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो यहाँ से गेन फॉल हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है? लेकिन इधर अगर आप देखेंगे स्लोप के अकॉर्डिंग तो स्लोप आपका यहाँ राइज कर रहा है और यहाँ पे स्लोप डाउन हो रहा है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो मिड है, मिड बैंड जिसको हम बोल रहे हैं, लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ के बीच में, ये आपका क्या है? यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस हमारे नेग्लेक्टेड हैं, जितने भी कैपेसिटेंस है मीन्स ये हो गया सब हमारे नेग्लेक्टेड हैं, इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन इस रीजन में जो ये लोअर बैंड है और ये अपर बैंड है, यहाँ पे हमारे कैपेसिटेंसेस कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये रिस्पॉन्स आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस हैं इसकी डेप्थ में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमें पूरा स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ना पड़ेगा, इसका आपको बताना मतलब स्मॉल सिग्नल मॉडल एनालिसिस पूरी समझानी पड़ेगी इसमें। ये देख रहे हैं आप, गेन वगैरह निकलवा के और वो सारा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको दिखानी पड़ेगी। तो आपको एक रिजल्ट हमें फिर ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये प्लॉट पूरा हमारा फाइनली। सर ये तो फॉर्मिंग एम्पलीफायर लग रहा है। क्या लग रहा है? एम्पलीफायर सर। ये समिंग एम्पलीफायर नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? किससे बात हो रही है अभी? हेलो? सर आज वाइवा मत लीजिए सर, क्विज भी है उसके लिए प्रिपेयर करना है। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि आज वाइवा मत लीजिए, क्विज भी है सर, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वाइवा क्यों नहीं लेंगे? वाइवा लेने का मतलब ये क्विज है नहीं है ना। सर, क्विज है सर। आप अपना नाम बताइए पहले। प्रखर सर। अच्छा, रोल नंबर क्या है? हेलो? हाँ बेटा, रोल नंबर क्या है आपका? प्रखर? सर 2 लोग फेक आईडी से हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैं वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या रोल नंबर है जीरो वही मैं। एट नाइन सर, 08। एक मिनट एक मिनट।
90, 08, 9, 90, 91. ठीक है। हेलो। अभी तो कोई नहीं है, फेक ज्वाइंट है इसमें। आई थिंक अभी नहीं है कोई। नो सर। वही मुझे ऐसा फील हुआ कि somebody is fake joined to the group. That's why I was asking about the name and roll number. ठीक है। चलिए, वेटिंग रूम या लॉक नहीं करते हैं मीटिंग ना, इस वजह से कोई भी बीच में आ जाता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए, ये हमको गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट निकालना है, ठीक है। और जो हमारा ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये देख रहे होंगे आप, लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ के बीच में, ये आपका इस तरह से स्लोप आना चाहिए। तो जो आपकी लैब मैनुअल है, अभी मैं उसमें भी शो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो इस कुछ इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है। और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होता क्या है, जैसे आपकी सर्किट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये सोर्स टर्मिनल है, ठीक है। दिस इज योर सोर्स टर्मिनल, दिस इज योर गेट टर्मिनल, दिस इज योर ड्रेन टर्मिनल, ठीक है। तो जो हमारा ड्रेन टर्मिनल है, इसको हमने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है, VDD। ठीक है, दैट इज ड्रेन टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम +5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये ड्रेन रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, क्योंकि ड्रेन करंट आपको पता है, ड्रेन करंट इज योर हायर वैल्यू, सो दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस विल इनकॉर्पोरेट विथ वेरी लेस अमाउंट। क्लियर। जो हमारा सोर्स टर्मिनल है, दैट इज ग्राउंडेड। ये आपको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। जैसे ये +5 है, इसको आप -5 कर सकते हैं। दैट विल बी जस्ट रीड एज ए ग्राउंड वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ हमने एक करंट सोर्स लगा रखा है, जो कि जो भी आपकी करंट आएगी, दैट यू मे डिटेक्ट ओवर हेयर। क्लियर। इसके बाद चार्ज कपलिंग के, ये जो हमारा लगा हुआ है कपलिंग कैपेसिटर है ये, ठीक है, जो इनपुट को गेट से कपल कर रहा है। ठीक है, दैट विल कपल दिस इनपुट सिग्नल विद द गेट टर्मिनल इनपुट। ठीक है। गेट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि आपको पता है जो हम मॉसफेट यूज करते हैं, एक्सेप्ट इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में हमारा जो इनपुट होता है वो हमेशा रिवर्स बायस रहता है। और उस केस में हमारा जो इनपुट का गेट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि रिवर्स बायस की वजह से कि बहुत हाई होता है, हाईली रिवर्स होता है, तो वी कैन से द इनपुट रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। सो ये आपका जो सिग्नल आ रहा है, signal voltage and signal resistance is connected in series. Clear. This is your gate resistance connected in parallel. ठीक है। And this is in parallel with the input signal voltage. Clear. And this is your drain resistance, this is your load resistance. The output will be measured across this load. यहाँ पे हम आउटपुट मेजर करते हैं। ठीक है। ये हमारी करंट हो गई, ये हमारा सोर्स कैपेसिटेंस हो गया, इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। अगर आप इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे, जिसमें मैं आ रहा हूं भी नीचे, GM क्या होता है, व्हाट इज GM, कोई बताएगा, व्हाट इज GM? कोई बताएगा GM क्या क्या बोलते हैं हम लोग ये? GM इज ट्रांस कंडक्टेंस। GM क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, GM आपका ट्रांस कंडक्टेंस है। FT इज योर यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है।
FT क्या है? यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है। GM आपका ट्रांस कंडक्टेंस है। CGS आपका गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस है। CGD आपका गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस है। तो FT जो होता है हमारा यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ट्रांस कंडक्टेंस अपॉन 2 पाई इंटू CGS प्लस CGD। क्लियर? ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट गेन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में यूनिटी हो जाता है, जिसका शॉर्ट सर्किट करंट गेन गेट्स यूनिटी ऑफ द कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें इसमें, तो देखिए मिड गेन आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं बाई ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ये जो आपका है इसको ओपन सर्किट वोल्टेज करके यू कैन फाइंड द मिड गेन। मिड गेन आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी V नॉट बाई V सिग्नल मीन्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट विल बी द गेन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? एंड आउटपुट वोल्टेज जो हमारा ये रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस के टर्म में अगर हम देखें, दिस विल बी इक्वल टू RN अपॉन RN प्लस R सिग्नल इंटू AV नॉट इंटू RL अपॉन RL प्लस R नॉट। क्लियर? अब इनपुट जो रेजिस्टेंस है ये सब एक्चुअली मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आप डिवाइडर सर्किट पे अगर आप दिस इज योर है वो डिवाइडर टाइप सर्किट, सो यू में कैलकुलेट एट इनपुट साइड आप कंप्लीट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इनपुट पे देखेंगे तो R सिग्नल और RG आपका कॉम्बिनेशन है इन पैरेलल। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका ये देख सकते हैं आप, ये जो आ रहा है दैट इज ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ इनपुट। क्लियर? आप वोल्टेज डिवीजन रूल से इसको निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द RN अपॉन RN प्लस RSG। क्लियर? ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो एट लोड साइड। तो लोड पे RL एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज योर लोड साइड। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं RL एंड R नॉट के फॉर्म में। दिस विल गिव यू दिस रिजल्ट इनटू AV नॉट। AV नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज गेन। क्लियर? अब यहाँ पे जो है आर इन की वैल्यू रखी गई है। आर इन की वैल्यू क्या है? गेट रेजिस्टेंस, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इज योर गेट टर्मिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसीलिए जो है हम आर इन इस इनपुट पे जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं दैट इज गेट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आर इन की जगह पे हम गेट रेजिस्टेंस रख देंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दिस, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ -GM। GM इज योर ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, that is the ratio of delta ID upon delta VGS, is change of drain current to the change of gate to source voltage at constant VDS। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द R नॉट पैरेलल RD पैरेलल RL। ये जो टर्म आई है आपकी, ये पूरी टर्म ये आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल से आई है, ये जो हम बता रहे थे आपको। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बना भी हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये गेट टर्मिनल हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, और सोर्स हमारा ग्राउंड हो गया। इनपुट हम दे रहे हैं गेट और सोर्स के बीच में, दैट इज VGS, ये गेट सोर्स हो गया। ठीक है, और जो आउटपुट ले रहे हैं हम कहाँ से ले रहे हैं? ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ये सर्किट के अकॉर्डिंग हमने सारे कनेक्शन किए हैं। इफ यू सी द सर्किट, क्लियर? अगर आप सर्किट देखेंगे, थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, यहाँ पे अगर सर्किट देखोगे, ठीक है, ये गेट टर्मिनल हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया एज पर द सर्किट। ठीक है, ये VGS हो गया, दैट इज गेट टू सोर्स टर्मिनल वोल्टेज, जो कि इनपुट के बीच में लगा है, गेट और सोर्स के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका करंट डिपेंडेंट सोर्स लगा है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है? GM इंटू VGS। ठीक है, जैसे GM होता है डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। ठीक है, तो अगर ID आप देखेंगे डेल्टा ID, तो ये हो जाएगा GM इंटू VGS या डेल्टा VGS। तो यही आपका जो लिखा हुआ है ये ID की वैल्यू है। दिस इज योर ड्रेन करंट, जो कि आपकी डाउनवर्ड सर्किट में फ्लो भी कर रही थी। इसके पैरेलल में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R0, जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस है।
ठीक है। CL इज योर कैपेसिटेंस एट लोड साइड एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, और ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कहाँ पे, सर्किट में। सर्किट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर सर्किट पे आते ऊपर देखिए, ये आपका सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में देखेंगे तो ये आपका गेट टर्मिनल रेजिस्टेंस है, और VGS ये रहा आपका, गेट और सोर्स के बीच में जो हमारा VGS होगा वो कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। जो मैं VGS की बार बार बात कर रहा हूँ, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, इसके बीच का वोल्टेज होगा VGS। तो जब स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे तो ये आपका गेट टर्मिनल हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, ये ड्रेन टर्मिनल हो गया। गेट और सोर्स के बीच में इनपुट आप दिखाएंगे VGS, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिखाएंगे ये RG जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। यही दोनों हमने नीचे दिखाया भी था, ठीक है। इसके बाद जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाना है, लोड कैपेसिटेंस और ये आई की वैल्यू, जो आई देख रहे हैं, यही आई हमने दिखाया था, ये आउटपुट साइड है। आउटपुट में ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, जब ड्रेन एंड सोर्स ले रहे होंगे तो एक करंट डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है, आईडी की, ये जो करंट ड्रेन करंट फ्लो कर रही है दैट इज GM इंटू VDS, ठीक है, दैट इज ड्रेन टू सोर्स के बीच में। इसके बाद कैपेसिटेंस लगेगा, ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है, जहाँ पे हमें आउटपुट मेजर करना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो ये इस तरह से हम कुछ जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ये देख, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए R0 हो गया, ये CL हो गया, और यहाँ से हम V0 की वैल्यू मेजर करते हैं आउटपुट पे, ठीक है। ये करंट सोर्स हो गया। जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो ये आपका पैरेलल आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, ये देख रहे हैं ना, R0 पैरेलल RD पैरेलल RL, ये किस वजह से आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आउटपुट साइड पे देखेंगे तो द स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज R0 इज पैरेलल टू RD पैरेलल टू RL, ठीक है। ये आपका हो गया ड्रेन रेजिस्टेंस जिसके पैरेलल में होगा और RL के पैरेलल में होगा, ठीक है। ये है, तो सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू, दिस विल डिटरमाइन द लो 3 dB फ्रीक्वेंसी दैट इज FL, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं ये सर्किट सिमुलेशन है, इसका कोडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी सिमुलेट कर सकते हैं सर्किट ड्रॉ करके। ये स्पेक्ट्र मतलब ये आपका वर्चुअसो प्लेटफॉर्म पे सर्किट ड्रॉ किया गया है मॉसफेट को लेके, ठीक है। तो सर्किट के थ्रू भी आप इसको रन करा सकते हैं। सारी हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो लगे हुए हैं, देख सकते हैं, ये CC2 लगा हुआ है, ये CS लगा हुआ है, ये मॉसफेट 3rd है, ये मॉसफेट 1 है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस भी वैरी कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हमने वेरिएबल वो लगाया हुआ है पोटेंशियोमीटर, जो कि क्या है, इसको वैरी करा रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है? अब हम लोग अगर अपने एक्सपेरिमेंट, यही हमारा जो हमारी मैनुअल्स में जो राइटअप है जो हम दिखा दे रहे हैं, ये हमारी सर्किट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम कोड है, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम कोड में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। अगर आप प्रोग्राम कोड देखेंगे, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द VDD, ठीक है। VDD कहाँ पे लगा हुआ है, 8 से लेके 0 के बीच में लगा हुआ है। आप इसमें नोट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम नोट डिसाइड करेंगे तो हमारा जो है स्टार्टिंग में ये आपका हो गया VDD सप्लाई वोल्टेज, जो हम टॉप पे दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ, 8 से लेके 0 के बीच में, ठीक है। तो ये सप्लाई वोल्टेज है जो कि यहाँ पे आपका 8 टर्मिनल होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। दिस इज योर 8 टर्मिनल। Excuse me, sir. हेलो, Sir,
119 रोल नंबर शिवांगी को अलाउ कर दीजिए, उसका नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता Sir, roll number 94 also. एक मिनट। जस्ट वेट, देखता हूँ मैं। दे आर नॉट शोइंग ओवर हियर। मीटिंग लॉक थी, ठीक है। अभी कहिए कि उनसे बोल दीजिए मैसेज के थ्रू कि दे में कनेक्ट अगेन एंड आई विल अलाउ देम। शिवांगी, ठीक है, शिवांगी आ गई। रचिता श्रीवास्तव, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है। सुनाओ में शेयर अगेन। हाँ, ये मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। तो यू में सी वी हैव 8 and 0 टर्मिनल्स, क्लियर। सो ये आपका 8 टर्मिनल है। इफ यू सी, दिस इज योर 8 टर्मिनल एंड दिस इज योर 0 टर्मिनल, जिसको मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके बीच में हमारा कनेक्टेड है ये ड्रेन, ओ वीडीडी, सॉरी नॉट ड्रेन रेजिस्टेंस, दैट इज वीडीडी, ये देख सकते हैं। तो वीडीडी हमारा यहाँ से होते हुए जो पूरी सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये 8 टर्मिनल है और कितनी वोल्टेज हमने दे रखी है, 15 वोल्ट। दिस इज योर 15 वोल्ट, क्लियर। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है, मेरा इनपुट वोल्टेज दैट इज बिटवीन 1 and 7, ठीक है। 1 and 7 ये आपका इनपुट वोल्टेज है, दिस इज योर इनपुट। ये 1 and 7 के बीच में कनेक्टेड है। सो वो दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 7, ठीक है। कितना आपने इनपुट दिया हुआ है, साइनोसोडल सिग्नल है, ठीक है। 0 से 100 मिली वोल्ट तक 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है। तो आप जिसमें वेरी करा रहे हैं वोल्टेज, वो 0 से 100 मिली वोल्ट के बीच में वेरी करा रहे हैं। और जो आप फ्रीक्वेंसी ले रखी है आपने 10 किलो हर्ट्ज सिग्नल की ले रखी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो हमारा कनेक्टेड है 1 से 2 के बीच में, जिसकी वैल्यू है 250 ओम, ठीक है। सोर्स रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सोर्स टर्मिनल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव यूजेस RS1 एंड RS2, दीज आर द सोर्स रेजिस्टेंस, 1 and 2 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। जिसपे हमने वैल्यू कितनी दी है, 250 ओम की वैल्यू दी है, ठीक है, 250 ओम। इसके बाद आपका आता है C1। C1 इज योर फर्स्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर C1। इसको 2 and 3 के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 2 and 3 के बीच में ये आपका कैपेसिटेंस C1 हो गया। इसके बाद R1 आता है। R1 को हमने 3 से लेके 8 के बीच, 3 and 8 के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आप R1 रेजिस्टेंस जो हमारा है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको हमने 3 and 8 के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.4 मेगा ओम, 1.4 मेगा ओम, ठीक है। सिमिलरली R2 की बात करेंगे, इसको 3 से 0 के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज अगेन 1 से 1 मेगा ओम की इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट की बात करें हम, MD क्या है, सॉरी M1 क्या है। M1 आपका फर्स्ट मॉसफेट को डिफाइन कर रहा है, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन 4355, दैट इज योर NMOS, क्लियर। and length is 1 unit, width is again W is also 20 unit, clear. 20 micrometer, not unit, micrometer we will say, clear. And RS1 is your source resistance, clear. Source first resistance that is connected between 5 and 9 and having 100 ohm value, clear. RS2 की बात करेंगे, that is connected between 9 and 0 and having value 15 kilo ohm, ठीक है। CS की बात करेंगे, दैट इज सोर्स कैपेसिटेंस। C2 इज योर अगेन सेकेंड कैपेसिटेंस, क्लियर।
दैट इज कनेक्टेड बिटवीन 9 and 0 and 4 and 6. क्लियर? दोनों की वैल्यूज गिवन है 20 माइक्रोफैरड एंड 0.1 माइक्रोफैरड. क्लियर? R3 आपका क्या है? थर्ड रेजिस्टेंस. क्लियर? R4 इज योर फोर्थ रेजिस्टेंस. जितने भी रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाए हुए हैं, यू कैन सी द सर्किट. क्लियर? ये आपका R4 है एंड दिस इज योर यू कैन से ये R4 हो गया. ये हमारा यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज योर R1. क्लियर? सिमिलरली योर R3 रेजिस्टेंस इज देयर. क्लियर? ये RS2 है. ठीक है? तो सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2. यहाँ पे चूंकि ये डिवाइड हो रहा है इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप बिल्कुल डिवीजन हो रहा है इस पॉइंट पे. ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके डिवाइड हो रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. यहाँ R1 आ गया और यहाँ R2 आ गया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडर टाइप बायसिंग. दैट इज नोन कॉमन सोर्स बायसिंग आल्सो. क्लियर? तो हमने सारे मतलब नोट्स ऐसे असाइन कर लिए. ठीक है? इसके बाद आप अगर लास्ट में चलेंगे, वी विल गो मूव फर्दर. सारे रेजिस्टेंसर डिफाइन कर लिए, लोड रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया. ठीक है? डॉट मॉडल फाइल दे दिया इसमें. हर किसी के जब भी आप मॉसफेट या बीजेटी के किसी की भी आप सर्किट को के लिए कोडिंग लिखते हैं तो आपको मॉडल फाइल इंसर्ट करानी होती है. ठीक है? दैट इज योर डॉट मॉडल फाइल. ठीक है? जैसे यहाँ पे इंसर्ट कराया गया है मॉड एन मॉड एंड एन मॉस की वैल्यू दैट इज VTO. थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है दैट इज 2 किलो. ठीक है? थ्रेशोल्ड जो हमारा जो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व के रिगार्डिंग जो हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालेंगे दैट इज योर 2 into 2 किलो. मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो? आवाज आ रही सभी को? यस सर. ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारी मॉडल फाइल है जिसमें बेस जो ड्रेन हमारा बायस कैपेसिटेंस है वो हमारी CBD हो गया. ठीक है? यहाँ पे आप सोर्स के लिए देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है इसकी 2 पिकोफैरड वैल्यू है. सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है. RD इज योर 5 इन. ठीक है? RB इज योर 5, RG इज योर 0. सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज डिफाइंड है. ठीक है? और इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेंगे तब आपका प्रोग्राम यहाँ पे लास्ट में डॉट प्रॉप डॉट एंड करके आप इसको एंड करेंगे. अब देख सकते हैं इस तरह से कुछ प्लॉट आ जाएगा आपका जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम आपको शो कर रहे थे ऊपर. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. लाइक दिस यू विल गेट द रिजल्ट. क्लियर? देख सकते हैं दिस इज योर गेन साइड एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी साइड. क्लियर? तो ये आप